सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, तो सरकार के बहुत सारे बातों का जो पहले वायदे किए गए हैं उसी के अनुसार तो हम सोचेंगे ना। जो पहले वायदे किए गए हैं वो पूरे हुए या नहीं, युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिला या नहीं, 15 लाख अकाउंट में आई या नहीं, सपनों का भारत आया या नहीं, देश में बुलेट ट्रेन चली या नहीं, किसानों का आय दुगना हुआ या नहीं, महंगाई एक वक्त में डायन हुआ करती थी और अब क्या हो गई, महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं, रसोई गैस इतना महंगा हो गया है और दिन दूनी रात चौगनी। कम से कम मैं ये बोलती हूँ, अडानी अंबानी और सरकार में बैठे लोग, आप लोग सोने का निवाला खाइए, सोने के कमोड बना लीजिए, लेकिन कम से कम इस देश के गरीबों को, इस देश के नागरिकों को 2 वक्त का भोजन तो करने दीजिए। कोई भी लड़ाई जो है अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीती जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई और बहुत संयम तरीके से और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमने किसान आंदोलन जीता था। तो आप संयम रखें, सब्र करें। देखिए, यही वजह थी कि सरकार लगातार देश को हिंदू, मुस्लिम और धर्म में बांट रही थी, क्योंकि सरकार को पता था कि जैसे ही ध्यान हटेगा देश के युवा जो है वो रोजगार के लिए पूछेंगे, महंगाई की आवाज उठेगी और सड़कों पर इसी तरह की हिंसा होगी। क्योंकि 8 साल में सिर्फ वायदे किए गए हैं, झूठे वायदे, जुमले छोड़े गए हैं और देश की जो संपत्ति है और युवाओं के भविष्य को, देश के भविष्य को अडानी और अंबानी को बेच दिया गया है। 8 साल का गुस्सा है क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आज पूरे बेरोजगार है। लेकिन फिर भी मैं अपने देश के युवाओं से ये गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी कि गाड़ियों में आग न लगाए, सरकारी संपत्ति में आग न लगाए। अगर सरकारी संपत्तियों में आग लगाया जाएगा तो सरकार बेचेगी क्या फिर? कैसे 4 साल के लिए? 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? जो आज से पहले जो सैनिक पूरा अपने उम्र में एक नौकरी करने के बाद जब रिटायर होते थे तो उनका भविष्य अंधकार में रहता था, उन्हें कोई काम नहीं मिलती थी और उनको पेंशन भी मिलती थी। लेकिन अब ये युवा जिनके पास पेंशन भी नहीं होगा वो क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो अब सरकार के नुमाइंदे अगर इतने ही सही है तो जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उग्र हैं, उनके सामने जाए और जाकर समझाने की हिम्मत करे। और उनके बच्चे बीसीसी या टीवी पर नहीं, रूबरू जाकर, जैसे इलेक्शन में जाते हैं वोट मांगने, गलियों में घूमते हैं, वैसे जाकर मांगे, हिम्मत करे। टीवी पर बोलकर क्या होगा? टीवी पर बोलने से क्या होगा? जाकर सामने समझाइए, फिर जनता जवाब देगी आपको। और इसी वजह से सरकार जो है देश को एक आग में झोंक दी, नफरत फैला दी। जो आपसी भाईचारा इस देश की आत्मा है, गंगा जमुनी तहजीब के वजह से भारत को विदेशों में जाना जाता है। आज इन लोगों के नफरती पॉलिटिक्स के वजह से, वोट बैंक की राजनीति के वजह से देश और विदेश में भारत का जो सदियों में कभी मैसेज गलत नहीं गया, पूरे देश और विदेश में मैसेज गलत गया है भारत का, सिर्फ इनके नफरती राजनीति के वजह से। जी, मैं अपने युवाओं से बोलूंगी कि ऐसे ही आप परेशान हैं, हमारा परिवार परेशान है महंगाई के वजह से, घर में युवक जो है बेरोजगार है, अपने अभिभावकों का परेशानी को और मत बढ़ाओ मेरे भाइयों, मेरे प्यारे युवकों, आप लोग देश के भविष्य है। एक बात मैं और बोलूंगी कि जैसे खबर आई है कि बहुत सारे युवक जो हैं आत्महत्या भी किए हैं, तो मैं उन सभी से अपील करूंगी कि आपकी जिंदगी देश के लिए महत्व रखती है, आपके परिवार के लिए और आपके माता पिता के लिए आपकी जिंदगी बहुत महत्व रखती है। मेहरबानी करके ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाए आप। जेबाजी, जो भी सरकार कानून लेकर के आती है, नए नियम लेकर के आती है, कोई नई स्कीम लेकर के आती है, सब लोग विरोध करने लग जाते हैं मोदी सरकार का। देखिए, मोदी सरकार आज देश के बारे में नहीं सोच रही है, आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है, वो सिर्फ अडानी अंबानी और अपने सत्ता में कैसे बैठे रहे, कोई भी हथकंडा अपनाकर सिर्फ सत्ता के लिए सोच रही है। देश के आम नागरिक से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आम नागरिकों से मतलब होता तो जो भी योजनाएं लाती वो गरीबों के हित में होती, आम नागरिकों के हित में होती, पर आज कोई भी योजना गरीबों और आम नागरिकों के हित में नहीं है। मोदी जी ने कोई बयान नहीं दिया, पूरी जो आगजनी चल रही है देश में। जी, मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। देश में बेटियों का बलात्कार होते रहा है, मट्टी तेल डाल के आग लगा दी जाती है,
और हर जगह दंगा होते हैं, नफरती भाषण चलाया जाता है, पर चुप रहते हैं, जिसके वजह से आज देश में एक परिवार को, एक देश को अलग अलग सब टुकड़े में बांट दिया गया है। क्योंकि जो नीति अंग्रेज अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल वाली, वही ये भी अपना रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से रुके आगजनी? देखिए, अब युवाओं को ये तो प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं, आश्वासन दे, और जो कानून ला है इसको अविलंब, मैं मांग करती हूँ कि ये कानून जो ला है इसे अविलंब वापस लिया जाए। और दूसरी बात कि ईमानदारी के साथ लॉलीपॉप देकर नहीं, जुमला नहीं होना चाहिए। देश के नागरिकों का, देश के युवाओं के लिए अच्छे रोजगार की अनाउंसमेंट करे सरकार। किसान तो 13 महीने बैठ गए थे, बहुत ही शांतिपूर्वक, युवा नहीं बैठने वाला है। जी बिल्कुल, ये वो तो लग रहा है, लेकिन एक चीज देखिए, सरकार ऐसे सिर्फ विपक्ष पर ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई भेजती है, एनआईए भेजती है, घर पर बुलडोजर चलता है। सरकार में बैठे हुए लोग पर कब चलेगा? सत्ता में बैठे हुए लोग पर कभी सुने हैं ईडी की छापा पड़ा है? अडानी अंबानी के घर में क्यों नहीं पड़ता है? आम नागरिक जो सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलता है, जो सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, देश में रहना हराम कर दिया जाता है। तो क्या इतने लोग हजारों हजार के तादाद में सड़क पर उतरे हैं, वो सारे के सारे असामाजिक तत्व है? असामाजिक तत्व तो सत्ता में बैठ गए हैं। आज भाजपा में जो सत्ता में बैठे, ये लोग असामाजिक तत्व है, और यही जनता इन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। अगर ये हिंदू, मुस्लिम और धर्म के नाम पर अगर ना बांटे, तो इन्हें पता है सिर्फ धर्म ही एक ऐसा चीज है जिसकी आड़ में ये सत्ता में बने रह सकते हैं।